आज के वीडियो में हम जो बायो बैग है जिसमें से जीवामृत पूरा हम निकालते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ये जो बायो बैग है ये पूरा रबर के मटेरियल से पूरा बना हुआ है और इसकी जो लेंथ है वो लेंथ 15 फीट की है। अब ये जो लेंथ है वो लेंथ उसके डेली का जो जीवामृत का प्रोडक्शन है उस पर पूरा आधारित होता है। तो हमने जो लिया है वो 15 फीट का लिया है क्योंकि जो हमारा खेत है वो करीबन 3 एकड़ के करीब है, पूरा जो लैंड है वो, और पर एकड़ इसमें पर मंथ 800 लीटर जीवामृत उसको देना पड़ेगा। मीन्स 3 एकड़ आप मान लो तो 2400 जितना होता है। तो जो पर डे हमारी जो रिक्वायरमेंट रहती है उसमें एज़ पर द लैंड साइज़, तो उसके हिसाब से 15 फीट का जो बैग है वो पूरा सफिशिएंट है हमारे लिए। अब ये जो बैग है वो बैग में सबसे पहले कुछ मटेरियल उसमें डालना होता है जिसकी क्वांटिटी अलग होती है। फिर उसको 3 महीने तक ऐसे ही पड़े रहने देना पड़ता है क्योंकि उसमें जो भी मटेरियल आपने डाला है तो उसमें पूरा फर्मेंटेशन होता है और उसमें एक कल्चर भी डलता है जिसमें सारे जो बैक्टीरियाज़ है वो बैक्टीरियाज़ उसके अंदर रहते हैं, तो वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं उसके अंदर और उसको खाने के लिए कुछ दिया जाता है। उसमें ऑर्गेनिक जो मैटर है वो दिया जाता है, उससे ज़्यादा उसके जो नंबर्स है नंबर्स उसके बढ़ते हैं उसमें, और उसमें न्यूट्रिशंस वैल्यू भी रहती है। अब उसमें जो फर्स्ट टाइम जो भी डालना होता है वो उसमें मैं पूरा जो उसका क्वांटिटी है वो क्वांटिटी देख के आपको बताता हूँ। उसमें जो गाय का देसी गाय का गोबर डलता है, ये फर्स्ट टाइम का पहले मैं आपको बता रहा हूँ। वो देसी गाय का जो गोबर है वो 240 केजी इसमें डलता है फर्स्ट टाइम। फिर जो देसी गाय का जो गौमूत्र होता है वो 300 लीटर उसमें फर्स्ट टाइम डलता है। फिर जो हम राइस बोलते हैं उसको पका के डालना है राइस को, जो उसकी क्वांटिटी है पके हुए चावल की वो 45 केजी रहता है उसमें। फिर जो देसी गुड़ आता है जगरी वो 75 केजी उसमें डलता है फर्स्ट टाइम। फिर जो बटर मिल्क रहता है छाछ, तो वो जो छाछ है वो छाछ भी 375 लीटर रहते हैं। और जो ये छाछ है वो छाछ के लिए भी हमने जो मिल्क यूज़ किया था वो देसी गाय का ही मिल्क था, उसमें से ही हमने छाछ बनाई थी और वही डालते हैं हम। फिर जो लीव्स रहते हैं वो लीव्स अंदर डालने होते हैं। और जो फ्रेश किचन वेस्ट जो रहता है, ऐसा नहीं जो पका हुआ है उसमें से बचा है वो डालना है, वो नहीं। जो हम जैसे वेजिटेबल हमने घर पे बनाते हैं तो उसका छिलका होता है, वो जो पार्ट्स होता है, तो ऐसे जो किचन वेस्ट है वो 6 केजी उसमें डलता है। तो इतनी सारी क्वांटिटी है वो फर्स्ट टाइम डलती है, उसके बाद फिर उसको छोड़ देना होता है। और ये जो क्वांटिटी डलती है उसमें इन लोगों ने ये प्रोविज़न किया हुआ है, जैसे हमारे जो इजी लगा वो इस तरह हमने इसको इंस्टॉल किया है। अदरवाइज़ यहाँ जो है ये पाइप वाला, ये बड़ा वाला पाइप, तो उसके यहाँ पर एक पूरा बैरल रहता है जिसमें आपको जो डालना है वो उसमें डालोगे, फिर वो ऑटोमेटिक बैग में चला जाता है। लेकिन हमने वो नहीं किया है, हम डायरेक्ट सीधा यहाँ से डालते हैं इसको, और इसमें से जो भी मटेरियल हम डालेंगे वो पूरा फर्स्ट टाइम जाएगा और फिर उसको 3 मंथ्स के लिए ऐसे ही छोड़ देना है फर्मेंटेशन के लिए। अब ये पूरा जो प्रोसीजर है वो एनारोबिक है, मीन्स उसमें ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए, एयर जो है एयर नहीं जानी चाहिए उसमें। तो उसके लिए उन लोगों ने एक पाइप भी अंदर से निकाली है, तो वो पाइप जो निकली है उसको भी हमने एक ऐसे बकेट में पानी डाल के वो पाइप जो है आउटलेट वो उसमें हमने डाला हुआ है, जिससे क्या होगा कि जो अंदर से जो गैस मीथेन गैस निकलेगी वो ही बाहर जाएगी। पानी के अंदर उसका ओपनिंग है, इसलिए बाहर की जो एयर है वो उसके अंदर नहीं जाएंगे। तो इस तरह पूरा एनारोबिक प्रोसेस है पूरा, और फर्मेंटेशन होता है। और फिर उसमें उसके साथ जो कल्चर आता है वो कल्चर उसमें डालना रहता है। फिर ये पूरा 3 महीना हो जाए उसके बाद फिर आपको ये डेली का प्रोडक्शन शुरू कर देता है। हम इसमें जैसे जब ज़रूरत होती है तो डेली का हम 150 लीटर इसमें आराम से निकालते हैं।
और वो 150 लीटर निकाल के फिर ये जो वेंचुरी रहती है, ये पूरा ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम भी है हमारा, तो उसमें एक वेंचुरी दी गई है। वेंचुरी के थ्रू हम पूरे ड्रिप में इस जीवामृत को चलाते हैं। जीवामृत का जो यूज़ है वो यूज़ हम जो गोबर बेड हमने बनाया था तो उसमें भी डेली हम उसमें डालते थे जीवामृत, जो गोबर बेड हमने बनाया था उसमें। और फिर वो ख़त्म हो गया। अब उसके बाद फिर ये जो जीवामृत है उसका यूज़ हमारा रूटीन जो यूज़ है ये खेत में ही अब होगा उसमें। तो ये जो जीवामृत है वो एकदम बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट है। अब 3 महीने के बाद जब आप शुरू कर देते हो, जैसे आपने फर्स्ट डे 150 लीटर आपने निकाला है, तो इतना ही अमाउंट का जो मटेरियल है आपको उसमें डालना है। डेली यूज़ के लिए आप अगर करते हो तो 15 केजी आपको गाय का गोबर चाहिए डेली के लिए। फिर 21 लीटर जो है वो गौमूत्र चाहिए। फिर राइस दोबारा नहीं डालने हैं, एक बार जो फर्स्ट टाइम डाल दिए वो डाल दिए, बाद में नहीं डालना है उसको। फिर जो गुड़ है वो 5 केजी लगेगा। बटर मिल्क छाछ है वो 12 लीटर लगेगी। फिर जो किचन वेस्ट है या कोई भी वेजिटेबल है या लीव्स है वो भी आप डाल सकते हो, वो 800 ग्राम उसमें डालने हैं। जैसे अभी जो वीड्स निकलता है, जो खरपतवार बोलते हैं, खड़ बोलते हैं जो गुजराती में, वो खड़ को भी निकाल के हम उसमें डाल सकते हैं। और ऐसा अभी मैंने जाना था कि ये जो खड़ होता है वो रादर ज़्यादा इसमें बेनिफिशियल रहता है। उसका रीज़न ये है कि वो बहुत हाई इम्यूनिटी प्लांट्स होता है। आप उसकी मीन्स कोई भी केयर नहीं करते हो और वो उग जाता है अपने आप, बराबर है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो वो खड़ जो है वो खड़ भी हम उसमें डालते हैं। और जो रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई वो पर एकड़ 800 लीटर सफिशिएंट है पर मंथ। उससे आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, कम भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, क्योंकि ये पूरा नेचुरल है। तो ज़्यादा डालोगे भी तो कोई उसकी साइड इफ़ेक्ट उसमें नहीं है। लेकिन उसके जो एडवांटेजेस है, ये फुल ऑफ माइक्रोब्स है उसमें। और जो हमारी लैंड है हम सब जानते हैं कि वो पूरा माइक्रोब्स का जो साइकिल है वो और केचुओं का साइकिल पूरा डिस्टर्ब हो चुका है ज़मीन में से, वो जो सब केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड डालने से। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें माइक्रोब्स डालने हैं। तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी जाएगा जीवामृत के थ्रू और माइक्रोब्स भी उसके अंदर जाएंगे। और वो जाने के बाद फिर जो सॉइल की इकोसिस्टम है वो दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करेगी और हो जाएगा धीरे धीरे पूरा उसका जो इकोसिस्टम है वो पूरा मेंटेन वो खुद ही कर लेंगी। क्योंकि जैसे जैसे कार्बन का अमाउंट बढ़ेगा, जो भी हमने माइक्रोब्स डाले हैं उसका खाना भी बढ़ेगा, उसके नंबर्स भी बढ़ेंगे और उसका भी जो साइकिल है वो खाएगा, मरेगा। वो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसमें भी काफ़ी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, वो प्लांट एक्सेप्ट करेगा। फिर जो केचुए है, ह्यूमस बढ़ेगी तो केचुए भी नीचे से ऊपर आएंगे और ऊपर आके फिर वो भी अपना खाना खाएंगे, नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे। तो उसकी जो पोरस है मिट्टी की वो भी उसमें बढ़ेगी और जो सारे न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स है उसका जो मूवमेंट है, मोबिलिटी है, वो मोबिलिटी भी उसमें अच्छी खासी बढ़ जाएगी। तो अगर सॉइल हमारी हेल्दी होगी तो जो प्लांट है, प्लांट भी हमारे हेल्दी रहेंगे और प्लांट हेल्दी रहेंगे तो उसमें अच्छे से फ्लावरिंग आएगी, फ्रूट होंगे, उसकी साइज़, क्वांटिटी एंड क्वालिटी वो भी बहुत अच्छी बेहतर निकलेंगी। हमने इस तरह कार्बन बैग को लगाया है। उसमें 2 इनलेट्स आते हैं, एक पानी का गौमूत्र का इनलेट्स आता है और एक जो है वो खरपतवार, वेजिटेबल वेस्ट और जो पत्ते डालने हैं वो इसी इनलेट से डाला जाता है। जैसे खरपतवार है इसमें इस तरह इसको डालना है और फिर उस पर पानी का फ्लो आएगा तो वो ऑटोमेटिकली बैग में चला जाता है। कार्बन बैग में कोई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं रहती है, पोर्टेबल रहता है, एक जगह से दूसरी जगह आप इजीली उसको मूव करा सकते हो। उसको आप रीयूज़ भी कर सकते हो। उसमें स्क्रू सिस्टम, पूरा बोल्ट सिस्टम आता है, इजी इंस्टॉलेशन है, वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा से हो जाता है। उसमें खड़, वीड्स, खरपतवार जो है खेत में निकलती है उसको भी आप
उसमें यूज़ कर सकते हैं। डिकम्पोजिशन बहुत अच्छी तरीके से होता है, उसमें से मीथेन गैस भी निकलती है जिसका आप किचन में यूज़ कर सकते हो, और इजीली ड्रिप जो है उसके थ्रू भी आप उसको दे सकते हो। तो इस तरह ये आउटलेट में एक वाल आता है, उसको आप खोलोगे तो उसमें से फिर जीवामृत निकलता है, और ये जीवामृत आप स्टोर भी कर सकते हो। 4 से 5 दिन के लिए आप उसको स्टोर भी कर सकते हो, और एक साथ फ्लड में भी उसको चला सकते हो। तो इस तरह बहुत इजी रहता है ये। कार्बन बैग जो है वो मैन्युफैक्चर के थ्रू जनरली ये 3 साइज़ में आती है, 15 फीट, 20 फीट और 25 फीट में की। 15 फीट जो है उसकी प्राइस जो रहती है वो 15,000 रहती है, 20 फीट है उसकी प्राइस 20,000 रहती है, और 25 है उसकी प्राइस जो है वो 22 से 23,000 रहती है। उसमें आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और जीएसटी भी ऐड करोगे तो करीबन 3-4 हज़ार और उसमें लगा लो। तो इस तरह ये जो बैग है, ये बैग कार्बन बैग अवेलेबल रहती है। तो दोस्तों, कार्बन बैग इंस्टॉल करने से आप बिल्कुल वो गाय आधारित जो खेती बोलते हैं वो आप गाय आधारित खेती कर सकते हो, क्योंकि उसमें उसका गोबर, उसका गौमूत्र, जो दूध है वो भी उसमें यूज़ में आता है। इसलिए गौ माता का जो महत्व है वो भी इसमें बना रहता है। तो दोस्तों, मैंने कार्बन बैग जो है उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो पूरी इंफॉर्मेशन इजी वे में मैंने इस वीडियो में डाली हुई है, और आशा करता हूँ कि सबको कार्बन बैग जो है उसका जो इम्पोर्टेंस है वो आप सबको पता लगा होगा। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। धन्यवाद।